ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट देन। ठीक है, तो व्हिच इज यूजुअली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पैसेज अंडरस्टैंड करना, देखो कुछ लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। एक तो है कि वर्ड टू वर्ड मुझे मीनिंग समझ आ रहा है, एक है सेंटेंस टू सेंटेंस मुझे मीनिंग समझ आ रहा है, एक है पैराग्राफ टू पैराग्राफ मुझे मीनिंग क्लियर है। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग के लिए ऑब्वियसली वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड इज बेसिकली वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी हमने डिस्कस कर ली। नाउ आई वांट टू मूव टू सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, व्हिच इज वेयर आई फील लाइक ट्रांसलेशन इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिनको आदत ही है कि चीजों को ट्रांसलेट कर करके समझना, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। जितना ज्यादा आप ट्रांसलेट करोगे ना, उतना ज्यादा उसका लॉजिक क्लियर होता है, किस सेंस में, किस स्टाइल में वो चीज लिखी है ना, वो हमें अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाती है। ठीक है, अगेन आई हैड प्रॉब्लम, मैं स्टूडेंट्स को कहता था कि ट्रांसलेशन करनी है, बट आई वाज नॉट डिस्क्रिप्टिव इनफ। इतना ज्यादा मैंने उनको बताया नहीं कैसे ट्रांसलेशन करनी है, और उन्होंने ट्रांसलेशन ना कुछ रॉन्ग वे में करनी शुरू कर दी। ठीक है, वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेशन कैसे नहीं करनी है, मोर देन वी विल सी कि ट्रांसलेशन कैसे करनी है, उससे ज्यादा हम ये देखेंगे ट्रांसलेशन कैसे नहीं करनी है। एनीवेज, बिफोर वी स्टार्ट दैट, ट्रांसलेशन हेल्पफुल कहाँ पे रहती है, हमने अभी डिस्कस किया स्कैनिंग, स्किमिंग, रीडिंग फॉर डिटेल। सो जो वो रीडिंग फॉर डिटेल वाला पार्ट है ना, वहाँ पे हमने ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, तो पूरे पैसेज में हम ट्रांसलेशन नहीं करते बैठेंगे। ठीक है, हमने देखा था ना पूरे पैसेज में जब दूध से एनर्जी चाहिए सिर्फ तभी दूध पी रहे हैं। आई फील लाइक वो दूध में एनर्जी इंक्रीज कब होती है, जब उसमें हम ट्रांसलेशन का बॉर्नवीटा घुमा दें। ठीक है, तो इन जनरल इंग्लिश की स्टेटमेंट्स हम रीड कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा जो कि क्लियर कट समझ नहीं लगती है, बट जब उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं ना, तो उनका मीनिंग थोड़ा क्लियर हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन टाइप कोई भी हो, वहाँ पे ट्रांसलेशन बहुत हेल्पफुल रहती है। ट्रू फॉल्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, लिस्ट ऑफ हेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर लिख लेना यहाँ तक चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ट्रांसलेशन हमें करनी है। अगर आपको रीडिंग फॉर डिटेल वाला पार्ट समझ आ गया, तो ट्रांसलेशन कहाँ पे करनी है वो आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन टू डू ट्रांसलेशन वो क्लियर हो जाएगा। आगे हमने चेक करना है हाउ टू डू ट्रांसलेशन। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, व्हेन क्लियर रखना। अब चलते हैं हाउ टू डू ट्रांसलेशन। तो ये एक स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगी आपको एक लाइन, होपफुली इट इज विजिबल टू यू। ठीक है, अगर विजिबल ना हो, the teacher can dictate it to the class. ठीक है, I'll also speak it to you. Sentence था, although environmental pollution is gradually decreasing, still stricter laws are required to put a complete end to it. ठीक है, this was the statement in English in the passage. ठीक है, complex sentence है, although से start हुआ है, इसको translate करना है। So I would suggest the teacher or any one of you who is listening to this video or watching this video to attempt to translate it by yourself before I show you the right or wrong way to translate it. एक बार आप सभी translate करके देखो, pause the video and translate it yourself. ठीक है, अगर ट्रांसलेशन कर लिया है तो let's just move to student A. तो क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट ए भी होता है जिसको अगर ट्रांसलेट करने के लिए कहें तो वो कुछ ऐसी ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, ऊपर सेंटेंस सेम ही था, although environmental pollution is gradually decreasing, still stricter laws are required to put a complete end to it. तो उसने हमारी ट्रांसलेशन की कि हालांकि प्राकृतिक प्रदूषण धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी भी सख्त कानूनों की जरूरत है उसके पूरे अंत के लिए। Just like a lot of students laughed at first कि ये कैसी ट्रांसलेशन की है, and some of the students they have a misconception कि ट्रांसलेशन का मतलब में भी word to word translation होता है, एक एक वर्ड उठा के ट्रांसलेट करने। देखो इतनी हमारी एबिलिटी भी नहीं है, इतना ट्रांसलेट करना हेल्पफुल भी नहीं रह रहा, और टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल वाज ऑफ अ स्टूडेंट जिसकी जैसी ट्रांसलेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन विल नॉट इवन अटेम्प्ट टू डू, कोशिश भी नहीं करनी है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की। ठीक है, सो इफ यू आर मेकिंग सम नोट्स अलोंग विद मी, तो वहां पे लिख लेना स्टूडेंट ए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, और आगे बड़ा सा क्रॉस मार लेना। ठीक है, रेड पेन लेना, रेड पेन से क्रॉस मार लेना, हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है। ओके, लेट्स मूव टू स्टूडेंट बी। सेंटेंस अगेन सेम था ऊपर, स्टूडेंट बी ने ट्रांसलेशन की, हालांकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो रहा है, स्टिल स्ट्रिक्टर लॉज अभी भी चाहिए। नो दिस इज अ वेरी डाइजेस्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, उसने कुछ हैंड पिक्ड वर्ड ट्रांसलेट कर लिए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जिन वर्ड्स की ट्रांसलेशन नहीं पता थी ऐसे लिख दिए, बोल दिए, जिनके मीनिंग क्लियर है, लॉ का मतलब क्लियर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब क्लियर है, और उसने सेंटेंस बड़ा सिंपलीफाई सा कर दिया कि हालांकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो रहा है, स्टिल स्ट्रिक्टर लॉज अभी भी चाहिए।
अब ये काफी क्लियर कट मीनिंग हो गया। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन यू मस्ट डू। करना क्या है इसमें, आई लाइक टू कॉल इट पार्शियल ट्रांसलेशन, कि कुछ कुछ पोर्शन हमने ट्रांसलेट कर लिया, या आई लाइक टू कॉल इट कंफर्टेबल ट्रांसलेशन। जितनी ट्रांसलेशन में आप कंफर्टेबल हो उतनी ट्रांसलेशन कर लेंगे और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। आई डोंट वांट कि आप ट्रांसलेशन करने के चक्कर में मीनिंग गलत बना दें। कम ट्रांसलेट कर लो चाहे, बट मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जितने में आप कंफर्टेबल हो ना, एट व्हाटएवर लेवल ऑफ इंग्लिश यू आर राइट नाउ, उस लेवल की इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर लो, दैट्स इट। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग नहीं पता है, उसको स्किप करके ट्रांसलेट कर दो। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका पंजाबी में ट्रांसलेशन नहीं पता है, उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस कर दो, ठीक है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट टू डू ट्रांसलेशन। अभी तक हमने कह लो टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने का अटेम्प्ट नहीं किया, अभी तक हमने वोकैब इंप्रूव करने का अटेम्प्ट नहीं किया, अभी तक हमने ट्रांसलेशन करने का खासा अटेम्प्ट नहीं किया। तो वो चीज़ हमने जरूर यहाँ पे करनी है, दैट वी मस्ट एटलीस्ट ट्राई टू डू ट्रांसलेशन। इवन सम स्टूडेंट्स माइट फाइंड दिस डिफिकल्ट एज वेल, सर ये सेंटेंस थोड़ा मे बी सिंपल था, यहाँ पे ये वाली ट्रांसलेशन हो जाएगी, बट आई थिंक इस लेवल की ट्रांसलेशन ट्राई करते हैं, टाइम बहुत लग जाता है, ये भी नहीं कर पाती है। सो देयर स्टूडेंट्स सी एज वेल, एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर गुड इन इंग्लिश ना, उनको लगता है ट्रांसलेशन आई डोंट नीड, दिस इज द स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट देम, ठीक है। ऐसी ट्रांसलेशन अगर वो कर लेंगे, ये भी काफी हेल्पफुल उनके लिए रहेगा। सो आई विल रीड इट टू यू। हालांकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज डिक्रीजिंग, स्टिल स्ट्रिक्टर लॉज आर रिक्वायर्ड। तो इसमें इसने तो कुछ ट्रांसलेट ही नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर द वर्ड ऑल्दो की इसने ट्रांसलेशन कर दी हालांकि, दैट्स इट। हालांकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज डिक्रीजिंग, स्टिल स्ट्रिक्टर लॉज आर रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक इट इज स्टिल इफेक्टिव। इतनी ट्रांसलेशन भी अगर आप कर लोगे, ये भी इफेक्टिव है। तो जैसे टाइम मैनेजमेंट की कुछ हैबिट्स कल से ही इंप्लीमेंट करनी थी या अभी से ही इंप्लीमेंट करनी थी, सेम विद वोकैब, ये लेवल की ट्रांसलेशन आई थिंक हमें कल से ही अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इफ नॉट लेवल बी, स्टूडेंट बी तक की अगर ट्रांसलेशन नहीं भी हो पा रही है, ट्राई करेंगे इस लेवल की हो जाए कंफर्टेबल ट्रांसलेशन, बट एटलीस्ट हम ना कनेक्टर्स जरूर ट्रांसलेट करेंगे। नाउ इन रीडिंग वी ऑफन सी हियर वोकैब तो रीडिंग टू रीडिंग चेंज होती रहती है, कनेक्टर्स यूजुअली रिमेन द सेम, ठीक है। जो राइटिंग में कनेक्टर्स आपको क्लासेस में बताए जाते हैं, वही कनेक्टर्स रीडिंग में कई बार देखे हैं हमने, बट उनके भी मीनिंग हमें ना इतनी डेप्थ में क्लियर नहीं है जितना अभी हम वोकैब को क्लियर करके आए हैं। सो आई वांट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कनेक्टर्स की ट्रांसलेशन हम कल से ही शुरू कर दें। कल से मतलब जब भी आप अपनी नेक्स्ट रीडिंग कर रहे हो वहां से कर लें। एंड आई विल शो यू सम कॉमन कनेक्टर्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई वांट टू हेल्प यू टिल द लास्ट स्टेप आई कैन हेल्प यू। जहां तक लास्ट स्टेप तक मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, उसके बाद इट इज अप टू यू, योर ओन प्रोग्रेस, योर ओन हार्ड वर्क, आगे आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन कनेक्टर्स एज वेल एज देयर ट्रांसलेशन, ताकि आप कल से ही इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाओ। तो जहाँ पे आपने साफ से पेज पे अपनी वोकैब लिखी हो, अगेन साफ पेज पे वोकैब क्यों लिखनी है, ताकि बाद में उसको देखने का मन भी कर जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सर मैं पूछता हूँ मीनिंग इसका लिखा था, आपने कहते थे लिखा था, तो बता दो जी मीनिंग क्या है। पेजेस जो क्या है अपने ढूंढने लग पड़ते हैं, कहाँ पे लिखा था सर, यहाँ पे शायद मे बी, तो वर्ड मिला नहीं तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। सो आई वांट देयर मस्ट बी लाइक 5 6 7 8 9 खाली पेज ऐसे कुछ हो जहाँ पे आप जो है क्लियर कट उसका मीनिंग जो है लिख सको, जो आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। सेम इज विद दीस कनेक्टर्स, इसलिए आपके नेक्स्ट वीक में ना कनेक्टर्स बड़े हेल्पफुल रहने हैं। जब भी आप रीडिंग करोगे, टेक हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। जो भी हम लिस्ट अभी प्रिपेयर करेंगे, हफ्ता आप उस लिस्ट को यूज करोगे ना देख के, उसके बाद वो याद हो जाएगा, आपको लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली आई वांट कि आप इंडिपेंडेंट ऑफ इट जो है वो काम कर जाओ। Some of you might have heard these connectors from me as well in my classes, ठीक है। इनके मीनिंग भी कईयों को पता होंगे, बट स्टिल विल ट्राई कि एक बार इनको जो है इनके गो थ्रू हो जाए। फर्स्ट कनेक्टर, और ये जो सारे कनेक्टर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, they are in decreasing order of importance. In other words, ऊपर वाले कनेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वाले कनेक्टर्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, बट इन जनरल सारे कनेक्टर्स इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सारे कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स से। जैसे आई वुड से हाउएवर से लेके व्हाइल तक, ये जो आगे वाले सारे कनेक्टर्स है, स्टूडेंट्स कहेंगे ये कंट्रास्टिंग कनेक्टर है, एंड दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स, बट इतने वर्ड्स क्यों बना दिए फिर, ये जो इंग्लिश बनाने वाले इतने वर्ड्स क्यों बना दिए, कंट्रास्टिंग कनेक्टर एक ही रख लेते, ठीक है। सो दीज आर लाइक डिफरेंट वर्ड्स बिकॉज दे हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स। नाउ आई वुड सजेस्ट कनेक्टर्स की ना हमने मीनिंग गूगल नहीं करने,
हम इसकी जस्ट ट्रांसलेशन देख लेंगे, ट्रांसलेशन में ये वर्ड हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो कैप के पॉइंट में थर्ड पॉइंट ट्रांसलेशन का था, यहाँ पे भी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बट बिफोर दैट आई वुड सजेस्ट द टीचर और द स्टूडेंट हु इज वाचिंग इट, ये कनेक्टर्स देखना और उनके मीनिंग बताने की अपने आप को कोशिश करना। हाउएवर है यहाँ पे, बट है, येट इज वन कनेक्टर जिसका मीनिंग ज्यादातर को नहीं पता होता है, यूज भी करते हैं, देखते भी है रीडिंग में, बट मीनिंग नहीं पता होता है। नेवरदलेस, नॉनदलेस अभी देख के आए हैं हम इनके मीनिंग। वेयर एज व्हाइल, ये भी कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स में आते हैं, बट इनको अलग कनेक्टर्स क्यों बनाया गया इसका मीनिंग उनको नहीं पता होता है। ऑल्दो अभी हम मीनिंग देख के आए हैं, फिर है दो या इवन दो, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स टू राइट दिस वर्ड डाउन, लिख सकता है, पॉज कर लीजिए और ये वर्ड्स लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के आगे हम जो है वो मीनिंग अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास टीचर जो भी ये वीडियो में भी अगर कोई दिखा रहा हो फ्यूचर में, तो बच्चों से जरूर मीनिंग पूछना क्या मीनिंग है। लेट्स सी कि कितनों को ऑनेस्टली इनकी मीनिंग्स पता भी है, ठीक है। और भी कुछ कनेक्टर्स हैं, ये भी लिख लेना। अनटिल है हमारे पास, सिंस है, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, इंडीड है हमारे पास, परहैप्स है, रादर देन है, इंस्टेड है, डिस्पाइट है या इनस्पाइट है, ठीक है। एंड आई कुड बेट के इनमें से सारे ही आपने कनेक्टर्स सुने होंगे और इसमें से काफ़ी कनेक्टर्स होंगे जिनके मीनिंग में भी नहीं पता। सो इट लिंक्स टू द पॉइंट ऑफ वोकैबुलरी के वर्ड्स सुने हैं कई बारी, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। नाउ दिस इज द टाइम कि उनके मीनिंग्स हम जान लें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग्स। स्टार्ट करते हैं हाउएवर से, ठीक है। हाउएवर का अगर आप गूगल पे करोगे ना ट्रांसलेशन ऑफ हाउएवर, तो बड़ी टिपिकल सी ट्रांसलेशन आती है, तथापि। तो जी मुझे नहीं पता तथापि का मतलब क्या होता है, ठीक है, आई थिंक आपको भी नहीं पता आएगा। तो उसकी एक सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन हमारी क्या आती है, पर या परंतु। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी द वर्ड हाउएवर इन योर रीडिंग, रादर देन प्रोनाउंसिंग इट हाउएवर, हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी ही कैसी है, पर गवर्नमेंट इज स्टिल रिलक्टेंट, हाउएवर गवर्नमेंट इज स्टिल रिलक्टेंट। तो जिसको एक वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं which ties down to the point of student C's translation. ओके, आगे वर्ड आता है हमारा बट का मतलब ही क्या होता है, पर। एंड यू ऑफन सीन के अराउंड काफी आंसर्स ट्रू फॉल्स के हो गए, ब्लैंक्स के हो गए, घूम ही रहे होते हैं, सारी बात ट्रू लग रही होती है, फिर हाउएवर या बट कनेक्टर लगा के वो बात चेंज कर देते हैं। तो हमें पता है इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, इनके अराउंड आंसर कई बार घूम रहा होता है। फिर कनेक्टर आ रहा है हमारा येट। तो येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। तो विल टेक एन एग्जांपल, लेट्स जस्ट से देयर वाज अ सेंटेंस कि एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी आर वेरी हार्ड वर्किंग येट देयर सैलरीज आर लो, ठीक है। कंपनी के एम्प्लॉइज हार्ड वर्किंग तो काफी है, फिर भी उनकी सैलरीज लो है, ठीक है। तो मैं फिर भी का मतलब पता चल गया, येट का मतलब चल गया, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ कनेक्टर्स जिनके ना दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। येट का एक और मीनिंग क्या होता है, हैव यू डन योर होमवर्क, नॉट येट, मतलब अब तक तो नहीं किया, ठीक है। बट दैट काइंड ऑफ यूजेज इज कॉमन इन स्पीकिंग बट नॉट वेरी कॉमन इन राइटिंग और इन रीडिंग। तो हम अपनी रीडिंग वाली यहाँ पे जो क्या उनके मीनिंग ज्यादा लिखने हैं, व्हिच इज फिर भी। नेक्स्ट टाइम येट से कोई भी लाइन आ रही है, आपने येट प्रोनाउंस करना ही नहीं है, आपने फिर भी कहना है वहाँ पे। बाकी सारा सेंटेंस इंग्लिश में, ये एक वर्ड उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। नेवरदलेस का भी हमने मतलब देखा था, इसका मतलब भी क्या होता है, फिर भी। नॉनदलेस का मतलब भी क्या होता है, फिर भी, ठीक है। अब ये नेवरदलेस, नॉनदलेस जो पहले वर्ड्स डरा रहे थे हमें, या जिन वर्ड्स को हम इग्नोर कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम अगर ये रीडिंग में वर्ड आएंगे, वी विल हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेंटेंस। और यूजुअली सेंटेंस टू सेंटेंस जब मीनिंग समझना होता है ना, तब कनेक्टर्स हेल्पफुल रहते हैं। मे बी हर एक वर्ड का मीनिंग आपको ना पता हो नेवरदलेस से जो वर्ड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट सेंटेंस का आइडिया ज्यादा होएगा जब नेवरदलेस का मीनिंग आपको पता है। ओके, नेक्स्ट कनेक्टर इज वेयर एज, ठीक है। वेयर एज या व्हाइल हो गई। तो वेयर एज का मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं इसको जबकि, पंजाबी में आप कह सकते हो जब के, ठीक है। विल अगेन टेक एन एग्जांपल। यूजुअली वेयर एज और व्हाइल जो कि वो टास्क 1 में काफी यूज हो जाते हैं। तो एक चीज इंक्रीज हो रही है, हाईएस्ट है, दूसरी चीज लोएस्ट है या डिक्रीज हो रही है, तो वी कुड टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स जस्ट से कि कंपनी इज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग व्हाइल कंपनी बी, या वेयर एज कंपनी बी एट द सेम टाइम इज इन लॉस, ठीक है। जहां के कंपनी ए के जो क्या प्रॉफिट्स एक जगह पे इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि कंपनी भी उस टाइम पे घाटे में जा रही है, ठीक है। चाहे वो वेयर एज हो वहां पे या व्हाइल हो, तो हमें पता चल रहा है यार, है तो ये भी कंट्रास्टिंग कनेक्टर है,
बट however say, but say, yet say, nevertheless, nonetheless से थोड़ा सा डिफरेंट तो है. Now this will improve your precision or accuracy in writing as well as reading में मीनिंग भी अच्छा समझ लगेगा. ठीक है, उसके बाद चलते हैं although के ऊपर. अभी मीनिंग देखा although का मतलब हालांकि. सेम ही वर्ड है, although के आगे से al कट कर दे तो दो रह जाता है. दो का मतलब है क्या होता है? हालांकि. फिर वर्ड आता है even though का मतलब होता है भले ही. फिर वर्ड आता है as a result. रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा, तो इसका मतलब होता है नतीजे. ठीक है, ये नतीजन तौर पे. तो as a result क्या हुआ? नतीजा इसका ये निकला. Now whenever you see these connectors, तो एक चीज बड़े ध्यान में रखनी है. जैसे अगर मैं ये सेंटेंस आपको दोबारा से दिखाऊं तो although आया था, फिर हाफ सेंटेंस आया, फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमा आया वहां पे, जिसके बाद बात चेंज हुई थी. So whenever you will be seeing these connectors, a lot of connectors will have a comma in between the sentence, जिसके बाद बात चेंज होनी है. अगर आपको while सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाए, be aware कि वहां पे आगे एक ना कॉमा आने वाला है, जिसके बाद बात चेंज होगी. मेरे इसका भी सेम ही है, although का भी हमने देख लिया. ठीक है, दो even though. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके साथ एक कॉमा लगा हुआ है. ठीक है, आगे के कुछ कनेक्टर्स देखते हैं. वर्ड आता है until. Until का मतलब होता है जब तक. ठीक है, until it is 5 o'clock I'll not do my homework. जब तक 5 नहीं बज जाते मैंने अपना होमवर्क नहीं करना. ठीक है, एक सेमी वर्ड ना until के साथ जो है वो unless भी आता है. तो unless और until में ट्रांसलेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों की ट्रांसलेशन जब तक ही रहेगी. ठीक है, या पंजाबी में जब तक. ठीक है, बट इसमें स्लाइट डिफरेंस के until is usually a condition of time. Until it is 5 o'clock. Unless is usually a condition anything else. ठीक है, कोई भी और कंडीशन हो सकती है. जैसे unless you give me $5 I'll not do your work. जब तक आप मुझे $5 नहीं देते मैंने आपका काम नहीं करना. $5 क्योंकि as such टाइम की कंडीशन नहीं है, it is a condition other than time. ठीक है, बट ट्रांसलेशन में सेम ही रहा जब तक. फिर वर्ड आता है since. ठीक है, since की भी दो मीनिंग है. जैसे a lot of you use since in your writing. ठीक है, as a substitute of because की जगह पे आप जो है since यूज कर लेते हो. that kind of usage is a bit rare in our reading. तो रीडिंग वाली जो यूजेज है वो टाइम के साथ रिलेटेड ही since आता है. जैसे कई बार आपने ब्रांड्स के साथ देखा होगा ना कि ब्रांड established since 1998. ठीक है, तो उसका मतलब होता है जब से या तब से या 1998 से. So now you will see कि अगर रीडिंग में आ रहा है this law was in use until 1700, मतलब ये लॉ यूज हो रहा था 1700 तक. या this law was enacted since 1700, मतलब ये लॉ इनेक्ट हो गया था 1700 से. ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर दिमाग में रखनी है, until और since का डिफरेंस. ठीक है, until का मतलब तब तक या जब तक. since का मतलब तब से या जब से. ठीक है, उस टाइम से. until का मतलब उस टाइम तक. ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. फिर वर्ड आता है डिस्पाइट वर्ड कई बार आप यूज करते हो. और डिस्पाइट वर्ड भी अगर आ जाए ना कॉमा के लिए आपने जो क्या वो ध्यान में रखना. कॉमा आएगा एक जिसके बाद बात चेंज करनी है. डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद. ठीक है, कि we could say again, we could take an example. ठीक है, despite a lot of hard work, employees of companies salaries are low. ठीक है, बावजूद इतने हार्ड वर्क के उनकी सैलरीज अभी भी लो हैं, या इतने हार्ड वर्क के बावजूद भी उनकी सैलरीज लो हैं. सो डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद. इन स्पाइट का भी सेम ही मीनिंग होता है, जस्ट मेक श्योर इन स्पाइट में एक स्पेस आना है बीच में. ओके, फिर वर्ड आता है रादर देन. सो रादर देन का मतलब होता है बजाय. ठीक है, सो या वर्ड आता है इंस्टेड का मतलब ही क्या होता है बजाय. तो यू कुड से इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग यू शुड डू योर होमवर्क. ठीक है, बजाय कि आप बाहर जाके खेलो आपको अपना काम करना चाहिए. these connectors are very helpful. Let me give you an example. मान लो उसने लिखा कि instead of this, government should do this.
और जहाँ पे मैं दिस कह रहा हूँ वहाँ पे बहुत टिपिकल वोकैबुलरी उसने यूज की, बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स, समझ नहीं आ पाया मीनिंग वर्ड टू वर्ड। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो नहीं समझ आ पाया, बट सेंटेंस क्लियर है। इंस्टेड के बाद वाली चीज नहीं करनी है, कॉमा के बाद वाली चीज करनी है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ये चीज करने के बजाय आप कोई और चीज करो जो आगे मेंशन है, ठीक है। तो अगर ट्रू फॉल्स आर्गुमेंट कहेगा कि ये चीज करनी चाहिए, तो आप कंफर्म कर सकते हो क्या ये चीज करनी थी या इसके ऑपोजिट वाली दूसरी कोई चीज करनी थी। सो सेंटेंस टू सेंटेंस मीनिंग समझने के लिए कनेक्टर्स आर इनवैल्यूएबल, ठीक है। और इनवैल्यूएबल का मतलब ध्यान रखना, दैट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, भी मीनिंग बताया था, ओके। फिर वर्ड आता है देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। मान लो अपनी राइटिंग में सारा कुछ लिखा, लास्ट में मिनी कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं, एक बीपी की लास्ट लाइन, वहां पे आपने लिखा देयरफॉर चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, इसलिए बच्चों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हाटएवर द टॉपिक सेंटेंस और व्हाटएवर द एलैबोरेशन ऑफ योर्स मस्ट बी इन द पैराग्राफ, हां लास्ट में ये देयरफॉर वाली लाइन आ सकती है, इसका मतलब क्या है, इसलिए, ठीक है। देयरफॉर कनेक्टर भी हमने कई बार यूज किया है, कई बार बोला है, सुना है, पढ़ा है, ठीक है। अभी इसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें क्लियर हुआ, व्हिच इज इसलिए। फिर वर्ड आता है फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब खुशकिस्मती से। फिर आता है वर्ड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब बदकिस्मती से। सो इनकी मेरी बड़ी फेवरेट एग्जांपल्स बनी हुई हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर दिस वीडियो ऑफ माइन विल बी शोन टू यू इन द क्लास, तो अब रीडिंग से बच जाओगे। तो बच्चे कनेक्टर लगा के सेंटेंस बनाते हैं, फॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव टू डू रीडिंग टुडे, ठीक है। खुशकिस्मती से हमें आज रीडिंग नहीं करनी पड़ी। कुछ स्टूडेंट कनेक्टर बनाते हैं, अनफॉर्चुनेटली रीडिंग का ही सेशन लग गया, बदकिस्मती से सेशन रीडिंग का ही लग गया, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। अगेन माय पॉइंट इज दैट मान लो सेंटेंस बहुत टिपिकल हो गया, एटलीस्ट इस कनेक्टर से आपको इतना पता चल जाएगा कि कुछ पॉजिटिव बात हो रही है। फिर वर्ड आता है इंडीड। इंडीड वर्ड भी कईयों ने सुना होगा, इट इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है। तो इंडीड का मतलब होता है सच में। यूजुअली किसी चीज के ऊपर ना वेटेज देने के लिए, वजन देने के लिए अपने आर्गुमेंट को इंडीड वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, विल टेक एन एग्जांपल ऑफ राइटिंग, ठीक है। मान लो आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा कि पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। फिर आपने फुल स्टॉप लगाया, सिंपल सेंटेंस लिखा, उसके बाद आपने कनेक्टर लगाया, इंडीड इट इज सीन दैट कंट्रीज where government is poorly established, problem of pollution is increasing। सच में ये चीज देखी जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं है, वहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो रही है। तो मेरे पॉइंट को वेटेज मिल रही है, वजन मिल रहा है यहाँ पे। तो इंडीड इज यूज्ड इन दैट सेंस। एंड लास्ट इज परहैप्स। परहैप्स का मतलब शायद, मे बी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज वाले जो कनेक्टर्स थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स इनके अराउंड आंसर ज़्यादा आ रहे होते हैं, बट इन जनरल सारे ही कनेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। These are not all connectors, these are just some of the most common ones, ठीक है। तो अगर आपको इनके अलावा भी कुछ कनेक्टर्स मिल रहे हैं, उनको प्रायोरिटी में रखना, उनका मीनिंग जानने की कोशिश करनी है इन योर डिस्कशंस ऑन और फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। अभी दो इंडिपेंडेंट है, हमें खुद से मीनिंग्स जो है वो देखने आ रहे हैं। Okay, let's move to the next slide, ठीक है। तो you must try to do translation whenever full meaning of a sentence and question is required. Now an additional benefit of translation is that चीजें ज़्यादा याद रहनी शुरू हो जाती है, ठीक है। We could test this as well, ठीक है। We could see, हमने अभी जो किया है, दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, एक स्टेटमेंट इंग्लिश में थी, दूसरी उसकी जगह आगे ट्रांसलेशन चल रही थी, ठीक है। तो इंग्लिश की स्टेटमेंट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भूल चुकी है, बट आई थिंक यू वुड आल्सो नोटिस कि यार उसकी ट्रांसलेशन अभी भी याद है। हालांकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो रहा था, अभी भी स्ट्रिक्ट लॉस चाहिए थे। सो यू सी, दिस इज द वन एडिशनल बेनिफिट ऑफ ट्रांसलेशन, चीजें ज्यादा याद रहनी शुरू हो जाती है। जो कि ऑफन कंप्लेंट होती है कि सर पैराग्राफ रीड करते हैं, पैराग्राफ का सेंटेंस समझते भी जाते हैं, बट सर जैसे ही एक सेंटेंस अगला पढ़ते हैं ऊपर वाला भूल जाता है। तो वहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी थोड़ी थोड़ी जो क्या वो अगर ट्रांसलेशन कर लें तो, ठीक है। लाइव एग्जांपल इज विद यू, ठीक है। आई थिंक यू वुड हैव सीन के ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस ज़्यादा याद है, इंग्लिश वाली स्टेटमेंट शायद इतनी याद ना हो। जब भी हम ना क्वेश्चंस रीड करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस रीड करने पड़ते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी कभी कीवर्ड्स नहीं होते, पूरी पूरी स्टेटमेंट्स रीड करनी पड़ती हैं। उस केस में स्टेटमेंट रीड करने के बाद ना उसकी पार्शियल ट्रांसलेशन कर लो, ताकि वो क्वेश्चन भूले ना पड़ते टाइम।
ओके, लेट्स टाई एवरीथिंग अप, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, वोकैबुलरी एज वेल एज ट्रांसलेशन इनटू अ मास्टर एक्सरसाइज, ठीक है। नो इफ आई टॉक पर्सनली अबाउट माय सेल्फ, देखो मुझे जो क्या इंस्टीट्यूट के बाद जब मैं घर जाता था एज अ स्टूडेंट, आई डिडंट लाइक टू प्रैक्टिस अलॉट। एक बार रीडिंग तो करी रही है ना, 1 घंटा लगा के 40 क्वेश्चन, तो घर जाके दोबारा से घंटा लगाएं तो इतना टाइम तो जी होता नहीं है, इतनी कंसंट्रेशन भी हो नहीं पाती है, ठीक है। घर पे घंटा कभी कभी, अगर कभी कभी घर पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है एज कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मम्मी बुला लेती है, जी चाय पी ले, दूध पी ले, ठीक है। मम्मी जी ने एक पैसेज रहता है, नहीं 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 पहले दूध पी ले फिर पैसेज कर लेना अपना, ठीक है, पैसेज यहीं पे दूध ठंडा हो जाएगा। So anyways, I'd like to give you one exercise which is only of 10 to 15 minutes, जिसमें हम सारी चीज़ें अपनी कवर करने की कोशिश करेंगे। So before you start this exercise, you must go home, ठीक है। अगर घर पे बैठे तो बहुत अच्छी बात है। घर पे जाना, एक रीडिंग का मैसेज गूगल कर लेना, आइल्स की रीडिंग का। We will not take any newspaper or any article as such, ठीक है। उसमें बड़ी वेरिएशन होती है, ठीक है। वी वांट कि हमारी इंग्लिश जो है वो आइल्स वाली इंग्लिश के साथ ही लिंक करें, कुछ अलग से इंग्लिश तो नहीं लिखी होती उन्होंने, बट स्टिल वो अकेडमिक फॉर्मल लेवल की इंग्लिश हमारी जो है हम रीड करेंगे। तो घर जाना, एक रीडिंग का पैसेज निकालना है, जस्ट एक ही पैसेज में कह रहा हूँ, 3 पैसेजेस में कह भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है एक्सरसाइज स्टार्ट ही करनी है तो फर्स्ट पैसेज निकाल लेना, ठीक है, किसी भी रीडिंग का। अगर आपको लग रहा है थोड़ा टाइम हो गया करते को, फिर सेकंड पैसेज या थर्ड पैसेजेस निकाल लेना, जिनकी वर्डिंग जनरली थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। एक पैसेज निकालना है, किसी बुक में से निकाल सकते हो, इफ यू हैव, गूगल कर सकते हो, पैसेज इजीली अवेलेबल है, और फिर अपने क्वेश्चंस इग्नोर कर देने हैं। द रीजन फॉर दैट इज कि जब भी आप घर पे ना, कई बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं घर जाके, पूरी रीडिंग को प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट कि वहाँ पे ना कोई डाउट क्लियर करने वाला नहीं होता है। इन एन इंस्टीट्यूट वेयर यू रीड, वेयर यू स्टडी, वहाँ पे ना डाउट क्लियर हो जाता है ऑन द स्पॉट, और पता चल जाता है गलती की हुई है। घर पे ये चीज़ नहीं हो पाती है, जिसके कारण कंसेप्ट गलत बोलने शुरू हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर जी मैंने ना ट्रू लगाए थे 3, घर गया, ठीक है, रीडिंग की, ट्रू लगाए थे 3 और 3 फॉल्स आने थे वहाँ पे। सर मुझे लग रहा है जब भी मैं ट्रू लगाता हूँ ना फॉल्स आना होता है, नेक्स्ट टाइम से ट्रू नहीं लगाना मैंने, अगर ट्रू लग रहा है फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अगेन इट इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल, बट दीस काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन, मे बी सटल थिंग्स माइट हैपन कि हम जो क्या थोड़े से कंसेप्ट अपने ना गलत करने शुरू कर देते हैं। हम नॉट सेइंग घर जाके हमने क्वेश्चंस को भी स्टडी नहीं करने हैं, जैसे आपने कोई नया मेथड, कोई टेक्निक देखी है, यू वांट टू प्रैक्टिस इट, दैट इज अ वेरी वेलकम थिंग फॉर यू टू डू, बट इन जनरल ट्राई करेंगे एटलीस्ट फॉर दिस एक्सरसाइज दैट वी मस्ट इग्नोर द क्वेश्चंस फॉर वंस। और हमने पैसेज रीड करना है और उसकी पार्शियल ट्रांसलेशन करनी है। अब आपको पता है पार्शियल ट्रांसलेशन, दोस कंफर्टेबल ट्रांसलेशन जो स्टूडेंट बी कर रहा था वैसी ट्रांसलेशंस करनी है, और इवन लिख लेना कहाँ पे ट्रांसलेशंस करनी है। यू विल डू ट्रांसलेशंस ऑफ टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, ठीक है, पॉज करके चाहे लिख लेना ट्रांसलेशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। यू विल ट्रांसलेट एनी कनेक्टर थ्रू आउट द रीडिंग, ट्रांसलेट कर ही लेना है। एंड इन जनरल यू फील लाइक सर ये लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, आप पर्सनली उसको ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। हम सिर्फ पैसेज रीड करें, क्वेश्चन का तो कोई बर्डन ही नहीं है हमारे ऊपर। हर एक पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस, दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ और किसी भी पूरी रीडिंग में जितने भी कनेक्टर्स आ रहे हैं ट्रांसलेट कर देंगे हम, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको लगे कि सर इंपॉर्टेंट लाइन है, कंट्रास्टिंग कनेक्टर आ गया, पूरी लाइन ट्रांसलेट कर लेनी है, ठीक है। और ये सारी चीज करते टाइम ना हम टाइम मैनेजमेंट वाला पॉइंट भूलेंगे नहीं। आई डोंट वांट कि आप ये पैसेजेस जो कि 20-20 25-25 मिनट लगा के कर रहे हो, दैट इज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल इनफ, इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। मीनिंग समझ आ रहा है बट इतना टाइम लगा के समझ आ रहा है पैसेज का मीनिंग, तो करना क्या है, आपने टाइमर ऑन कर लेना और स्ट्रिक्टली 10 मिनट में करना है। अब 10 मिनट निकालने इतने जो कि डिफिकल्ट नहीं होते एज अपोज टू कि पूरा घंटा हमने निकालना हो, ठीक है। सो ट्राई करना है, जब भी आप कहीं भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हो, घर आते ही जो क्या अपना ये 10 मिनट की एक्सरसाइज पहले कर ली। एक बार फोन निकल गया फिर तो चांसेस कम नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज हो पाएगी, ठीक है। सो ट्राई करना है, इट हैपेंस विद मी एज वेल, कि घर जाते ही फ्लो होता है पढ़ाई का, 10 मिनट और निकाले और ये एक्सरसाइज करके सारा कुछ अपना स्टार्ट किया, खाना खाना भी बाद में स्टार्ट किया। नाउ एट लास्ट व्हाइल यू विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज करने के बाद कुछ वर्ड्स आए होंगे, सुने हुए वर्ड्स हैं बट मीनिंग नहीं याद है या मीनिंग नहीं पता एग्जैक्ट, तो ऐसे 2 से 3 वर्ड पिक करके उनकी वोकैब जो क्या वो लिख लेना, मस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया वोकैब के मीनिंग्स कैसे देखने, तो सारी चीज़ें हमें क्लियर है अभी। तो ये एक एक्सरसाइज जो है वो सारी चीज़ों को राउंड अप कर देगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम है तो पैसेज रीड कर लिए,
अगर आपको लग रहा है आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, थर्ड पैसेज डिफिकल्ट वर्डिंग वाले पैसेजेस उठा लिए और मीनिंग जानने की कोशिश की। एंड यू विल सी जब आप ये एक्सरसाइज करनी शुरू कर दोगे ना, फिर हर एक क्वेश्चन टाइप में एक एक दो दो स्कोर इंक्रीज होना हो जाए शुरू हो जाएगा और इन जनरल 6 से 7 मार्क्स तक हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। दैट इज अराउंड 1.5 to 2 बैंड्स। तो ये मेजर लीप इन स्कोर हमने अचीव किया which would not have been possible with any particular question type। किसी क्वेश्चन टाइप को इंप्रूव करके इतना लीप नहीं था ना जितना हमने अपने बेसिक्स इंप्रूव करके कर लिया। और जब हमने बेसिक्स इंप्रूव करनी है, यू विल सी इन दिस इन द नेक्स्ट कमिंग सेशंस विल सी कि काफ़ी चीज़ें मैंने बेसिक्स वाले सेशन से जो क्या है वो लिंक करके आपको क्वेश्चन टाइप में हेल्प करने की कोशिश करनी है। ट्रांसलेशन हम कई जगह पे यूज़ करेंगे, वो कैब हर जगह पे इंपॉर्टेंट होएगी। और जो हमने टाइम मैनेजमेंट में कॉम्बिनेशन वाला एक पार्ट अभी के लिए बेस किया है वो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपका 10 मिनट में स्टार्टिंग में नहीं भी होता है कोई बात नहीं, 12-13 मिनट चलेंगे, बट ट्राई करना है हफ्ते में ये प्रैक्टिस करने के बाद 10 मिनट में पैसेज रीड होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर 10 मिनट में आप एक पैसेज रीड कर पा रहे हो, सो इन माई ओपिनियन फिर कभी भी आपकी रीडिंग स्पीड स्लो नहीं होगी, जस्ट टाइम मैनेजमेंट वाली कुछ ट्रिक्स हमने अपनानी होगी, दैट्स इट। फिर इन जनरल मुझे ये नहीं लगेगा कि आपकी वैसे ही रीडिंग स्पीड स्लो है। अगर 10 मिनट में आप एक पैसेज रीड कर पा रहे हो, इट्स अ गुड बेंचमार्क कि स्टूडेंट 5-5, 7-7 मिनट में भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो बिफोर आई एंड द सेशन दिस वाज इट। ठीक है, थोड़ा सेशन लंबा हो गया। अगेन चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। देयर वर सम हैबिट्स यू मस्ट हैव रिटन डाउन अबाउट टाइम मैनेजमेंट जो कल से इंप्लीमेंट करनी है। वोकैब के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे जो कल से ही हमने नेक्स्ट रीडिंग से इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसलेशन के कुछ पॉइंट्स थे वो भी, एंड एट लास्ट दिस एक्सरसाइज व्हिच आई वुड सजेस्ट ये सेशन खत्म होने के बाद ही आप अटेम्प्ट कर लेना इफ यू आर एबल टू। ठीक है, तो आपके पास रीडिंग्स वगैरह इंस्टीट्यूट में भी होती है, बुक्स वगैरह भी होती है, कोई भी एक पैसेज निकालना है, क्वेश्चंस इग्नोर और ये सेम चीज हमने करनी है। Now why are we practicing so much before we attempt our reading? ठीक है, so I would like to end on a quote। ठीक है, एक इंस्पिरेशनल सा कोट, थोड़ा सा क्लीशेड कोट है, but we'll try to end on this quote। ठीक है, so the more you sweat in peace, the less you bleed in war। ठीक है, अब आप घर पे बैठे हो, कोई प्रेशर नहीं है, शांति है बिल्कुल, तो उसमें जितना पसीना निकाल लोगे, इन अ सेंस जितना हार्ड वर्क कर लोगे, उतना एग्जाम की सिचुएशन में खून कम बहेगा। एग्जाम की सिचुएशन में स्कोर्स जो क्या है वो कम होने के चांसेस जो क्या है वो अनलाइकली हो जाएंगे इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट बिफोर योर एग्जाम। एंड दिस कोट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन रीडिंग बट इन राइटिंग एंड स्पीकिंग एज वेल। जितना स्टूडेंट पहले से प्रैक्टिस कर पा रहा है उतना ही उसका एग्जाम में कम जो क्या है वो एफर्ट लगाना पड़ेगा। एग्जाम में चीज़ें जो क्या है वो स्मूथ हो जाएगी, थोड़ी सी डैमेज कम होएगा एग्जाम में। तो ये एक चीज़ जरूर दिमाग में रखना आपने। ठीक है, so on this note, thank you so much, ठीक है, for being patient with me, and we'll end the session today।